औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ENT स्पेशलिस्ट पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल पेशावर आपसे मुखातिब हूँ। कुछ मरीज़ों के और आवाम के समझ के लिए और आगाही के लिए गले की बीमारियाँ और गले की मुश्किलात के बारे में आपको थोड़ी सी आगाही देना चाहता हूँ। चूँकि गले की बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ हैं कि वो सिर्फ ENT डॉक्टर के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं, वो दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ भी रिलेटेड होते हैं। और कुछ बीमारियाँ इस तरह होती हैं कि वो जनरल बीमारी जैसे मेडिकल स्पेशलिस्ट वगैरह उनकी बीमारियाँ उनसे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि शुगर की बीमारियाँ होती हैं, उनके साथ जो मुश्किलात गले में पड़ते हैं। तो आज हम आपको थोड़ी सी आगाही के लिए एक ब्रीफिंग दे रहे हैं कि गले की जो बीमारी हैं वो दो किस्म, एक है वो बीमारियां जो दांतों की वजह से होती हैं, दूसरी ये होती है कि दूध की वजह से जो बीमारियां होती हैं, और तीसरी जो होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती हैं, जो बैक्टीरिया और ये वायरसेस वगैरह इन चीज़ों की वजह से। मगर आम लोग तो वो तो ये नहीं समझ पाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां, कुछ इरिटेशन जिसको हम कहते हैं, वो खुराक से मुंसलिक होते हैं। तो कुछ ऐसे खुराक होते हैं, कुछ स्पाइसेस होते हैं जो वो एक किस्म की एलर्जी की शक्ल में वो मरीज़ उसके रिस्पांस, मतलब मरीज़ का रिस्पांस आ जाता है और उससे मरीज़ को गले में खारिश भी होती है, दर्द भी, चूँकि वो बीमारी नहीं होती हैं, वो सिर्फ उन ही चीज़ों की वजह से होती हैं, जिससे कि फिर मरीज़ अक्सर ये सोचता है कि मैं तो बीमार हूँ, मेरा गला ख़राब है। तो ऐसे कुछ मशरूबात भी हैं जिनकी वजह से वो लोगों को उससे एलर्जी होती है, या वो इरिटेशन करते हैं, जो फूड इरिटेशंस होती है, उनकी वजह से भी गला वो ख़राब रहता है, मगर वो उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए जब भी ऐसे कोई हालात होते हैं तो होना चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएं और वो उनसे मशवरा करें। कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं कि जिस तरह के कुछ लोग जिस तरह के नस्वार डालते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या पान खाते हैं, या दूसरी ऐसी चीज़ें, तो उनकी वजह से वो कुछ बीमारियां जो मसोड़ों की होती हैं, या दांतों की, या इसके अलावा गले की सोजिश के भी सबब बन जाते हैं। तो ये किस्म के जो आदतें हैं तो वो कम करनी चाहिए, या उनको बिल्कुल बंद करनी चाहिए। या इसके अलावा जो ऐसे इरिटेंट्स हैं कि जैसे कि स्पाइसेस हैं, मतलब मिर्चें वगैरह चीज़ें कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, उनसे ये मसला होता है, तो वो इन चीज़ों को कम कर दे, अगर बंद कर सकते हैं बंद कर दे। तो इसके ये फ़ायदा इनको आवाम को पहुंच सकते कि उनकी जो गले की खारिश हैं, गले का जो उसमें दर्द रहता है, उसमें जो डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसमें कमी आ जाती है, और मरीज़ जो होता है वो उसके जहन पे इसका जो बोझ होता है वो। इसके अलावा दूसरी बात ये कि जो मैदे की बीमारियां होती हैं उनकी वजह से भी गले के मसले बन जाते हैं, जैसे कि कड़वा पानी जो होता है वो मुंह में आता है, तो वो मैदे की वजह से होती है, उसकी वजह से भी गले में सोजिश भी होती हैं, दर्द भी होती हैं, और वो कहते हैं कि मतलब मुझे तो कोई इन्फेक्शन हो गया। तो वो रिलेटेड जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, खुसूसन ऐसे अगर मसाइल हैं तो पहले रुजू मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास करनी चाहिए, फिर उसके बाद वो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको डायरेक्शन देंगे। तो ये आम चंद बातें थी जो जिसकी मतलब मैं आवाम तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि वो असल में बीमारियां नहीं होती हैं, मगर इन ही चीज़ों की वजह से वो फिर मरीज़ ये सोचते हैं कि शायद मेरे गले में तो कोई बड़ी बीमारी है, कोई खुदा ना करे ऐसी ख़तरनाक बीमारी है। असल में ये कुछ भी नहीं होते हैं, बस सिर्फ ये थोड़े से एहतियाती तदाबीर वो अपनानी चाहिए। इसके अलावा मसवाक करनी चाहिए, और ये टूथपेस्ट वगैरह जो है वो करनी चाहिए। तो उसके साथ भी काफ़ी जो या जब कभी कभार इस तरह होता है कि कोई महसूस करे कि मेरे गले में कोई ज़्यादा, तो थोड़े से गरारे भी कर सकते हैं, मतलब नमक ही सादा कर सकते हैं, या ऐसी दवाइयाँ जो डॉक्टर लिख लेते हैं उनसे वो गरारे कर लेते हैं। तो ये आम सादा बातें हैं जो आवाम तक हम पहुंचाते हैं, और ये इसमें मेडिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, या इसमें जो साइंसेस हैं, वो इसमें हम सिर्फ आवाम की ज़ुबान में वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि जिसकी वजह से आप लोगों को अपने मसले का आसानी से हल निकाल सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।